तो मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपका इस पार्ट 6 में स्वागत है, जो आपकी घातांक एवं करड़ी का चैप्टर बना है। ये जो घातांक एवं करड़ी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको ये बता दूँ कि पहले मैंने घातांक का जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। अब मैं करड़ी पर आपके बेसिक फार्मूले जो होते हैं वो फार्मूले और प्लस उस पर रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन में करा रहा हूँ दोस्तों। तो आपको देखना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी मैंने टॉपिक आपके लिए दिया वो टॉपिक आप अच्छे से सीखिए। और दूसरा काम, मैंने आपको कमेंट में करने के लिए एक क्वेश्चन का आंसर किया था, लग रहा कि वो क्वेश्चन आपसे हुआ ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे काम न चलने वाला है कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन कहता हूँ, आप में इतना भी दम नहीं है कि आप क्वेश्चन ही ना लगा सको, ये इससे अच्छी और इससे बुरी बात क्या हो सकती है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूँ, नहीं। अगर मैं कहीं मार करने के लिए तो उत्तेजित नहीं कर रहा हूँ, गलत काम करने के लिए उत्तेजित तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए उत्तेजित कर रहा हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपसे हो सके, इसलिए मैंने आपसे कहा। कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिट ही है, आपके लिए सही है। उसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि जिससे आपको रॉन्ग डिसाइड करने के लिए या रॉन्ग साइड में जाने के लिए मैं कहूँ, ऐसा कुछ नहीं, रॉन्ग डिसाइड लेने के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि अब इस चैप्टर में चलने वाले हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि मैं ना पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के जो एग्ज़ाम है उसी को लेकर ही ना चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एसएससी लेवल की चीज़ें भी अपने साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो आज मैं आपको ये बता दूँ कि घातांक एवं करड़ी का पार्ट जो 6 है ये आपके लिए अच्छी टॉपिक है। आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा और जिसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे क्या इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यानी काल्पनिक संख्या क्या होती है, इसके बारे में मैं वीडियो में बताने वाला था, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करके डाला था। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले ये मैं बताऊंगा आपको इमेजिनरी नंबर। देखिए, जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है क्या होता है, यानी काल्पनिक, एक काल्पनिक संख्या कैसे मानी जाती है। तो जब किसी भी निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जब हम किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि -2√2 -√3 -√5, तो ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। और इस इमेजिनरी नंबर को डिनोट करने का एक प्रावधान किया गया, यानी एक तरीका लिया गया, और उस इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से दर्शाया गया। स्मॉल आई से इसलिए दर्शाया गया क्योंकि इसको कहा जाता है आयोटा, यानी ये ग्रीक अक्षर एक ऐसा संकेतक है जिसको दर्शाने के लिए आयोटा से इस आई को लिया गया है। और इस आई का जो वैल्यू होता है ना, इस आई का जो वैल्यू होता है वो शर्ट्स में -1, यानी कि रूट में -1 होता है। आज मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि माइनस नंबर का जब आपने स्क्वायर रूट निकालना चाहा तो वह स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकला, वह स्क्वायर रूट आपसे क्यों नहीं निकला, तो वो भी मैं बताता हूँ कि आखिर क्यों नहीं निकलता। तो आज मैं सीखूंगा क्या कि वो माइनस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला भी जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसे आई से दर्शाते हैं। इस आई का वैल्यू शर्ट्स में या स्क्वायर रूट में -1 होता है, यानी -1 रूट में कहिएगा, शर्ट्स में मत कहिएगा, शर्ट्स तो ये भी शर्ट्स के अंतर्गत आता है, रूट में कहिएगा। ठीक है मेरे भाई। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि अगर आई स्क्वायर की बात अगर हमसे कोई पूछे कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है क्या होता है, तो आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -√1 और -√1, अगर इन दोनों का मल्टीपल किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 और इंटू -1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा क्या, -1, क्योंकि -1 का पेयर बन गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ, इसी का एक फार्मूला तुरंत देख के आप आंसर कीजिए। तो आई बराबर क्या होता है, -√1 होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। अब हमसे कोई आई क्यूब की बात करता है तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आई क्यूब बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आई। अभी आपने आई स्क्वायर का वैल्यू निकाला कितना मेरे भाई, -1 और इंटू आई। तो इस तरह से आई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई क्यूब का -i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। एक वैल्यू ये हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ i4, तो i4 को आप कहेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आपने लिखा, फिर -1 लिख दिया, और माइनस का मल्टीपल प्लस होगा और 1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी i⁴। बस मेरे दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि i बराबर माइनस करड़ी में 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, और आई क्यूब बराबर -i हो जाएगा, और i⁴ बराबर 1 हो जाएगा। बस दोस्तों इतना ही सीखना है, बस मैं आपको आगे सिखाने की जरूरत समझ रहा हूँ। देखो आपको सीखना क्या है, देखिए क्या मैं बताने वाला हूँ। जैसे अगर इस बात से यह स्पष्ट होता है, यानी इन सभी चीज़ों को मिला के क्या पता चलता है कि अगर i पर 4k कर दिया जाए, यानी 4k का मतलब 4 का गुणा के रूप में कर दिया जाए, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 आएगा। जैसे मैं आपसे कह दूँ i पर कितना 1000, या 100 ही ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। अगर i पर पावर कितना लगा दूं मैं,
आई पर पावर, या आई है 2 नहीं, आई पर पावर 100 अगर मैं लगा देता हूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आई पर 4 × 25। अगर ये एक बात बताइएगा तो इतने लिखने का मतलब आई पे पावर 4 का होल पावर 25 लिख दूंगा, कितना। चलो दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। हमने क्या कहा कि जब हमने अभी देखो मैंने वैल्यू निकाला था कि i4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है +1, तो 1 का पावर 25, तो 1 पर चाहे जितना पावर लगा दो उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। तो आपका ये वैल्यू कितना आया 1 आया। तो इस तरह से आपको 4k का वैल्यू कितना होता है इतना, i पर 4k + 1 की बात अगर हम करें तो i हो जाएगा, i पर 4k + 2 की बात करें हम तो माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, i पर 4k + 4 की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना, अच्छा 3 की बात पहले कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -i हो जाएगा। और i पर 4k + 4 करें या इसका रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, जो कि इस रूप का इस तरह का कोई वैल्यू आता है तो भी उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इतना लिख देंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। मतलब अगर किसी का i पर कोई घात रहता था, उस i के घात को अगर हम 4 से डिवाइड करते थे तो उसका रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, जैसे मैं कह दूँ 101, यानी 101 जब आपने 4 से डिवाइड किया इसको तो 25 बार तो आपका गया, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर आपका गलत है, ये तरीका करना गलत है, मैं आपको ये बता दूँ सिर्फ इतना। चलो इस तरह से लिखूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 25 और +1, तो यानी अगर i का पावर इतना था तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो i पर मैं लिख सकता हूँ कितना, 4 × 25 और गुणे i पर 1, तो इसका तो वैल्यू अभी आपने कहा 1 होता है, तो i पर पावर 1 का तो i ही होगा। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है, तो आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी गर्मी होने के बावजूद मैं फ़ैन नहीं चला रहा हूँ, बस आपको असुविधा ना हो, क्योंकि इधर से गाड़ी वगैरह जाता तो आवाज़ होता है, तो मैं नहीं चाहता कि कंटिन्यू फैन की आवाज़ आपके कान तक जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। बस यही चीज़ हमारे लिए है। अगर आपकी इच्छा है तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब देखिए जब इमेजिनरी नंबर को ना हम लोग क्या करते हैं, किसी पूर्णांक के साथ में क्या करते हैं, ऐड करते हैं या मल्टीपल करते हैं। देखिए जैसे कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि 3 ऐसे 3 कोई नंबर हो और ये नंबर हमारा क्या है, एक इंटीजर है, इस इंटीजर के साथ अगर हम इमेजिनरी नंबर को जोड़ें तो ये जो वैल्यू प्राप्त होता है, इस वैल्यू को नोट करने का जो तरीका होता है, ये तरीका जेड से दर्शाया जाता है। क्या होता है, ये भी एक इंटीजर, एक वैल्यू देता है, ये एक नंबर देता है, यानी संख्या होती है, एक संख्या बताती है। और ये कैसी संख्या बताती है, इस संख्या को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं मेरे दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका होता ना है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या है, इसको हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको जानना था कि 3 + i ये हमारा सम्मिश्र संख्या होगा। मतलब अगर इस तरह से अगर कोई वैल्यू लिखा जाता है तो उसे हम जेड से दर्शा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट होते हैं मैं आपको बता दूं। इस वाले पार्ट को हम लोग कौन से पार्ट कहते हैं, रियल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल वैल्यू कहते हैं इसको हम लोग, रियल वैल्यू या रियल मान यानी वास्तविक मान कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी वैल्यू। अब ये इमेजिनरी वैल्यू जो आपका होगा, अब मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग आर जेड से दर्शाते हैं। आर जेड इक्वल, अगर हमसे कोई पूछता है आर जेड इक्वल कितना है तो 3। अगर हमसे आई जेड का वैल्यू कोई पूछता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई का जो कोफिशिएंट होगा मेरे दोस्त, आई का जो इसके आगे जो कोफिशिएंट होगा उसी कोफिशिएंट को हम लोग दर्शाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, यानी वास्तविक संख्या। तो ये चीज़ क्या होते हैं, किसी भी क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रियल वैल्यू और एक होता है इमेजिनरी वैल्यू। एक होता है वास्तविक मान और एक होता है क्या आपका सम्मिश्र, यानी कि आप अगर उसको कहना चाहें तो उसको आप कह सकते हैं काल्पनिक भाग। एक कह सकते हैं हम इसको काल्पनिक भाग, इसको हम लोग कह सकते हैं काल्पनिक मान या काल्पनिक भाग। तो इसके 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो किसी भी जेड का जो 2 वैल्यू होता है वो 2 हिस्सों में होता है। एक तो आपका रियल वैल्यू होता है और एक आपका इमेजिनरी वैल्यू होता है। अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कि अगर ऐसे फार्मूले बताते हैं हम, ऐसे अगर इनको फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना हो तो मान लेते हैं जो हमारा रियल वैल्यू है, हाँ रियल वैल्यू है, अगर वो इफ़ रियल वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है
और इमेजिनरी जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, IB दिया है, कुछ इस तरह से। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, A+IB। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, A+IB बन जाएगा। अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में मैं इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जानूंगा। क्या जानूंगा मेरे भाई, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कंजुगेट, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कंजुगेट वैल्यू होता है वो क्या होता है, सिर्फ दोनों के मान में कितना अंतर होता है, केवल केवल साइन का अंतर होता है। किसका, साइन का, यानी चिन्ह का अंतर होता है। किसका, चिन्ह का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, A-IB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A-IB। चलिए अब थोड़ा गर्मी की वजह से रुकना पड़ा एक सेकंड के लिए। हमने आपसे क्या कहा कि अगर हमें कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर देखना हो तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, A-IB हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू रहेगा सेम, सिर्फ हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि कंजुगेट का मतलब होता क्या है, संयुग्मी होता है। संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्तों Z बराबर A+IB का संयुग्मी वैल्यू जो होगा A-IB होगा, लेकिन इसको हम दर्शाएंगे किससे, Z बार से दर्शाएंगे। तो ये चीज़ आपको सीखना था। देखिए बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा, अगर बहुत ज़्यादा डीपली गया मैं इसके बारे में तो वो 11th की क्लास में मैं चला जाऊँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ आपको सीखना है। तो दोस्तों यहाँ तक इस चीज़ को मैंने आपको समझा दिया कि इमेजिनरी वैल्यू क्या होता है। इमेजिनरी के जब रियल और इमेजिनरी वैल्यू दोनों मिलाए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से दर्शाया जाता है। कॉम्प्लेक्स वैल्यू A+IB के रूप में लिखा हुआ जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी वैल्यू है। इमेजिनरी वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा I के गुणांक को देखना। I का जो कोफिशिएंट रहेगा वही हमारा इमेजिनरी वैल्यू होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी कंजुगेट वैल्यू अगर निकालते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वैल्यू देखते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, जो भी मान दिया रहता है उसी के साइन के अपोजिट। अगर प्लस है तो प्लस का माइनस, अगर माइनस में दिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर ये Z है तो इसको हम लोग Z बार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको सीखनी थी। इसमें थोड़ा सा एक वैल्यू और आता है मापांक। मापांक अगर आपको लेना होगा तो मापांक लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आता है यानी रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू के वर्ग का यानी स्क्वायर के सम का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ तक करके अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मैंने आपको सिखाया। अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपने सीखा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम चलते हैं। हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, एक सेकेंड रुक के मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। ये था क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया कमेंट में। देखिए आपको मैं जितनी भी वीडियो पढ़ाया हूँ इसमें घातांक एवं करणी में, अगर आप अच्छे से सीखे होंगे तो जरूर ये क्वेश्चन आपसे लग गया होता, मैं उम्मीद यही करता हूँ। लेकिन आप लोग करते क्या है, वीडियो को थोड़ा सा 2-4 मिनट आपने स्टार्ट किया तो देखिए स्टार्टिंग में इंट्रो रहता है। इंट्रो में आपको क्या कहना क्या नहीं करना, अगर आपकी इच्छा हो तो उसको डायरेक्ट क्या कह दिए, जंप करके आगे देख लीजिए फिर वहाँ से। लेकिन क्या होता है, इंट्रो से जब देखते हैं ना तो वो स्टार्टिंग धीरे धीरे फिर वो रनिंग में होती है, तो वहीं से देखना आप शुरू कीजिए क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल है मेरे दोस्तों। आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड करके स्किप करके मत देखिए, जंप करके मत देखिए कि थोड़ा सा यहाँ से करके वहाँ जंप करके देखना शुरू कर दिया। ऐसे किसी की टॉपिक समझ में नहीं आती मेरे यार। जब तक उस टॉपिक को समझने के लिए आप उस पर टाइम नहीं वेस्ट करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए अगर आप, मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखे होते तो जरूर इसका आंसर इसमें कुछ है नहीं। देखिए मैं आपको क्या बताया था, आपको मैंने यही तरीका बताया था कि पहले नंबर तो देखिए जो शर्ट्स होते हैं यानी जो करड़ी या स्क्वायर रूट लिखे रहते हैं, जो शर्ट्स लिखे रहते हैं, पहले उन्हें हम क्या करेंगे, इनको हम लोग मिक्स शर्ट्स के रूप में लिखेंगे। तो 10 को तो 5 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन और इससे कोई फायदा हमारा होने वाला नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा क्या 15 हो जाएगा, और इसको मैं लिख दिया 10, अभी रहने दिया 10 ही रहने दिया। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 पंचे 20 यानी 2 बाहर हो जाएगा 5 अंदर हो जाएगा। 40 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और दाहिम 40 हो जाएगा यानी 2√10 हो जाएगा। छोटा तो नहीं लिख रहा भैया। इसके बाद फिर -5 है और माइनस इसको लिख सकते हैं 4 चौके 16 पंचे 80 यानी इसको 5 लिख सकते हैं मेरे भाई। बस यही करना था मेरे दोस्तों। क्या करना था, उनको क्या करना था, मिक्स शर्ट्स के रूप में लिखना था, और मिक्स शर्ट के रूप में लिख लिया आपने तो आंसर हो गया। फिर देखिए 15 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर लाइक अनलाइक की बात करते हैं। देखिए ये लाइक है और ये भी लाइक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 और 1 3,
ये इतना हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ ये 4 है और माइनस है, -4 -1 -5 हो जाता और -5 में से 2 चला जाएगा तो -3 सर्ट्स 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई तो ये मैं लिख दिया 15 और यहाँ से देखिए 3 और 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन कर दिया। अगर मैं 10 की बात करूँ तो 5 × 2 लिख दूंगा कितने सर्ट्स में, तो सर्ट्स में 5 और सर्ट्स में 5 मिलेगा बाहर, तो मैं सर्ट्स 5 भी बाहर कर दिया और बचेगा क्या मेरे दोस्तों, यहाँ बचेगा सर्च 2 बचेगा और -1 बचेगा मेरे भाई, यही तो बचेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ से चला गया। अब इस 15 को अगर हम कहें तो इस 15 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 3 का जब डिवाइड करेंगे यानी 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 बढ़ जाएगा। इस 5 को मैं लिखूंगा सर्च 5 × 5। देखिए बिना कलम उठाने वाला काम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा स्टेप में आपको चलने की जरूरत है। इस 5 को मैं लिख सकता हूँ कितना, इतना और इतना, इसका एक सर्च इससे कैंसिल हो जाएगा यानी सर्च 5, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो इतनी सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। बस यहीं से करने के बाद अब देखिए ये आ गया। आप बिल्कुल जानते हैं सर, इससे पहले वीडियो में आपने बहुत बेहतरीन से मैंने बताया था दोस्तों आप ही को कि अगर इस तरह से है, कोई बात नहीं, अगर इस तरह से है, अगर इस तरह से कोई वैल्यू है तो इस तरह के वैल्यू को हम अगर कंजुगेट यानी परिमेयकारी यानी कि रेशनलाइजेशन वैल्यू में रखते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर अंतर 1 होता है तो केवल और केवल 1 लिख देंगे। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा, सर्च में 5 एंड सर्च 2 + 1, यही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है मेरे भाई, यही आपको आंसर देना था, लेकिन दोस्तों आप लोग आंसर दिए ही नहीं थे। अब इसके आगे थोड़ा इसको मिटा के मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा दोस्तों। अब ये 2 क्वेश्चन और आपके सामने, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इसका आंसर पूछ रहा है। बिल्कुल आपको कलम सिर्फ लेना है, सिर्फ कलम से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कलम से काम करेंगे कि हाँ बस आपको जो पुट करना पड़ता है लिखने के लिए कि हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे किया। देखिए हमने आपको कई वीडियो जो भी बताया, मैं पावर का जो वीडियो इंडाइसिस का बताया था उसमें मैंने आपको बताया था ये 32 है, 32 का मतलब 2 पर 5, तो भैया मेरे 2 पर 5 का मतलब ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पर 3 बचेगा, यानी 2 पर मैंने 3 लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ देखिए 243, 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81 या 243, 5 घात 100% जो वैल्यू यहाँ जो पावर में एक यहाँ दिखेगा यानी डिनोमिनेटर इसका जो भी दिखेगा यानी इसका डिनोमिनेटर जो दिखेगा यानी इसका हर जो दिखेगा, हाँ वो हर इसी का पावर बनेगा, इसी का पावर। तो यानी कि ये जो नंबर है ये किसी का पावर ऐसा होगा यानी जो 5 का पावर बनेगा, वो नंबर क्या 3 है। तो 3 पर जब आप 5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 पर माइनस क्या बचेगा, 3 का पावर -3 बचेगा मेरे भाई। बात इतनी समझ में, और होल क्यूब रूट लगा है और ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपको ये देखना है क्या कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अगर समझ में आती होगी तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 2 पर 3 लिखा है। हमने इंडाइसिस में बताया था कि अगर कोई पावर माइनस में है तो उसे 1/, लिख दिया जाता है तो पावर प्लस में हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने आपसे यही कहा अगर ये 3 पावर है तो ये 3 पावर से मिलता है तो इसका वैल्यू 1 बराबर यानी 1 के पावर में वैल्यू बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसका ये पावर इसके कैंसिल हो जाते हैं पावर से। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी का पावर सेम दोनों पावर दिखते हों या इस पावर का इस पावर में जितनी बार डिवाइड होती है, इस पावर का इतने में जितनी बार डिवाइड होती है उतना वैल्यू बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बाहर हो गया, ये हो गया आपका 2/3 आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए इसमें भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे छोटी करड़ी की बात कर रहे हैं, जब भी करड़ी में करड़ी दिखे ना तो छोटी करड़ी पे आप जाएं तो देखिए x पावर 4 है, x पावर 4 का स्क्वायर रूट लगाइए, ये वाला जो वैल्यू है स्क्वायर रूट है यानी 2 है, तो 2 से 2 को आप 4 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, अर्थात ये बाहर अगर होता है तो ये क्या बन जाएगा, x पे पावर 2 बन जाएगा। अब जब 2 पावर यानी कि 2 ऐसे वेरिएबल होते हैं या 2 ऐसे नंबर होते हैं जिनका मल्टीपल करने पर बेस उनके बराबर वो पावर ऐड कर लिए जाते हैं, तो x में x का पावर 4 है और 2 का गुणा होगा तो x पे पावर कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट छिपा हुआ है, ये वैल्यू हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट यानी 2 कहते हैं। तो इस 2 से इसको कैंसिल किया जाएगा तो 2 × 3 = 6 यानी 3 वैल्यू बाहर हो जाएगा, x पे पावर 3 बाहर हो जाएगा। फिर मेरे दोस्तों आपको क्या करना है कि x पे पावर 4, x पे पावर 3, तो x पे पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा तो 7 में पूरा का पूरा फुल डिजिट में यानी पूर्णांक में जाएगा नहीं, तो इसीलिए आपको ये आंसर इस तरह से नहीं करना है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x पावर 7 का होल पावर, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 मेरे दोस्तों। अगर आपको नहीं मालूम कैसे होता तो इससे पहले वाली वीडियो को एक एक करके आप देख लीजिए। फिर इसका मल्टीपल करेंगे तो x पर 7/2 हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गर्मी में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैं आप ही के लिए ये काम कर रहा हूँ। साउंड होता है इसीलिए किसी किसी दिन साउंड ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता, आप तक नहीं पहुँचा पाता, बहुत गिल्टी फील होता है, लेकिन कर क्या सकते हैं मेरे दोस्त, पूरी तरह से ओपन है जगह जहाँ पर मैं हूँ ना,
ओपन है, साउंड हर तरफ से आते हैं, लेकिन उसका ऐसा इंतजाम अभी मेरे पास नहीं है, इतना मैं व्यवस्था नहीं, मतलब एक प्रकार से आर्थिक व्यवस्था इतनी नहीं है जिससे मैं सेटअप बना सकूं, एक बढ़िया सेटअप बना सकूं। बस मोबाइल ले लिया, क्योंकि इससे जो बना रहा था पहली मोबाइल वो ख़राब हो गई थी मोबाइल, और उससे वीडियो बनाने में तो सही चल रहा था, कुछ भी नहीं था, बस उसको चेंज करने का मामला ही आ गया, क्योंकि उसमें एडिट करने में थोड़ी सी परेशानी होती थी। तो अब थोड़ा एक कास्ट थोड़ा सा इधर उधर से अपनी व्यवस्था करके फिर से मोबाइल ली गई। तो कम से कम आप थोड़ा सा सपोर्ट करें ना, कि यही सपोर्ट कि थोड़ा सा आप भी चीज़ों को देखें और ये चीज़ें समझें कि हाँ कहाँ कोई चीज़ गलत हो, कहाँ कोई चीज़ सही होती है, वो चीज़ें कम से कम देखने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए कोई भी चीज़ें जो भी मैं आपको दे रहा हूँ वो गलत चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, सबका सब एकदम बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ें आपको पढ़ने से नॉलेज ही मिलेगी, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए। अगर 9th का भी स्टूडेंट है ना, तो 9th में भी सर्च के वैल्यू हैं, 10th में भी वैल्यू है, वो भी लड़का सीख सकता है। BHO की अगर तैयारी करते तब भी आपके लिए बेहतर है। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करें तो आपकी पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन मैं पूरा करा रहा हूँ, वो भी आपके लिए पूरा फिट है। लड़के पूछते हैं यूट्यूब पे, यार बताओ कोई ऐसा चैनल जहाँ पर क्या नाम है पॉलिटेक्निक की पूरी बुक मिल जाए या पॉलिटेक्निक की पूरी क्वेश्चन मिल जाए। तो मेरे दोस्तों आपसे कोई पूछता तो उस तक पहुँचाओ, जरूर से जरूर पहुँचाओ मेरे यार। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अब यहाँ देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन में दिया हूँ और दोनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं। पहले क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताऊंगा जो कि आपके लेवल की है, थोड़ा सा आपको सोचने की क्षमता यहाँ लगानी पड़ेगी। देखिए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको मैं 3/7 का होल पावर x+1 और इसका होल रूट लगा है। ठीक मेरे दोस्तों, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 343 जो है वो 7 पे 3 है और 27 को 3 पे 3 लिख सकते हैं। फिर मैं इसको मिटा के कह देता हूँ मेरे भाई, इसको 7/3 का होल पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अंश हर दोनों में 3 का पावर था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पर 3/7 है तो ये भी 3/7 होना चाहिए, लेकिन ये 7/3 है। फिर मैं कहता क्या हूँ, इससे पहले मैंने आपको तरीका बताया। देखिए अगर मैं इस पहले एक चीज़ और सीख लूँ, अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो इस चीज़ को मैं स्क्वायर रूट में लिखना चाह रहा हूँ। जैसे ये स्क्वायर रूट में लिखा तो ऐसे स्क्वायर रूट में इसको भी लिखना चाहता हूँ। तो स्क्वायर रूट से अगर ये बाहर, तो देखो मैं कह दूँ अगर 2 बाहर है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सर्ट्स में 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। ऐसे 7/3 का होल पावर 3 अगर बाहर है तो इसको मैं सर्ट्स के अंदर 7/3 का होल पावर 2 बार लिख सकता हूँ कि नहीं। बोलो मेरे भाई, ये चीज़ आपको समझ में आया। जब ये चीज़ आपको समझ में आया तो मैं इसका टोटल वैल्यू लिख सकता हूँ 6 घात, तीनों दोनों को मैं जोड़ दूंगा। फिर मैं कहता हूँ ये 3/7 है, ये 7/3, फिर मैं इसको उलट दूंगा तो ये पावर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/7। अब शर्ट से शर्ट कैंसिल, यानी इसका पावर देखिए ये जो हमारे बेस है, ये बेस इस बेस के बराबर तो पावर के बराबर, तो x+1 इक्वल -6 हो जाएगा। तो x इक्वल -6 -1 -7 हो गया। तो मेरे दोस्तों आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन भी SSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको देखना बहुत अच्छे से। और डिप्लोमा भी ये क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पॉलिटेक्निक में भी। देखिए जब ये मैं 2 टुकड़ों में इसको तोड़ना चाहूँ, मैं दूसरा पेन ले लूँ, अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहूँ, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसको अगर साफ करना तो मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरे पेन से लिख के मैं इसको यानी छोटा ब्रैकेट करड़ी लगा सकता हूँ, छोटा तोड़ सकता हूँ कि नहीं मेरे भाई। इतना आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि होल सर्ट्स लगा यानी होल रूट लगा तो छोटा रूट लगा सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। फिर जब इसका क्रॉस मल्टीपल इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीपल और नीचे का नीचे में करेंगे तो जब एक दोनों का मल्टीपल होगा तो अंदर इनका पेयर बनेगा तो एक्स हो जाएगा, और बीच में प्लस लगा, इनका दोनों का मल्टीपल होगा तो पेयर बन के ये बाहर हो जाएगा, और नीचे का नीचे में होगा तो ये दोनों पेयर नहीं बनते भैया, ये दोनों पेयर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ये वाई है और ये एक्स है, सिर्फ दोनों का मल्टीपल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। अब देखिए x + y का वैल्यू पहले से आपने लिखा है क्या 10, यानी रख सकते हैं इसकी जगह पे रख सकते हैं 10। तो 10 जब यहाँ पर रख देंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 1 बाई कितना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करने से पहले आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने का क्या फायदा है कि जो शर्ट से वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/xy हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका इधर और इसका इधर मल्टीपल करेंगे, xy बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि
ऐसे ही वीडियो जो भी हैं आपको मिलते रहेंगे। हाँ, 1 दिन 2 दिन का गैप हो सकता है, जैसे मुझे ये लगेगा कि आज यहाँ पर थोड़ी सी साउंड जो आती जाती है कम है, तो उस दिन मैं आपके लिए वीडियो जरूर रखूँगा। चाहे गर्मी कितना, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए वो चीज़ें ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गर्मी मुझे हो रही है, वीडियो आपको देखना है, टॉपिक देखना है, उस गर्मी से आपको कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते दोस्तों बस असुविधा अभी हमारे पास सुविधाएँ नहीं है, तो भाई क्या कर सकते हैं, बस जितना कर सकें आपके लिए बस उतना मेरे लिए सौभाग्य है, बस यही समझिए। जय हिंद दोस्तों।